हेलो। सो हाइपरबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सो नेक्स्ट है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है? तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को बार से डिनोट करते हैं। तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो, तो यानी अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा? तो इसमें भी कुछ ऐसा ही ट्रिक है। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हो गया, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो तो वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है? तो हाइपरबोला की जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाती है, और हाइपरबोला की जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस इंटरचेंज हो जाती है। तो इसकी इक्वेशन कैसे होगी? तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एलिप्स में मैटर करता है कि किसका डिनोमीटर बड़ा है, लेकिन हाइपरबोला में मैटर करता है माइनस किसके साथ है। तो यहाँ हाइपरबोला में वाई स्क्वायर के साथ माइनस है, तो ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। और ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो ये वर्टिकल हाइपरबोला है। एंड दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो अगर हम लोग प्लॉटिंग करके देखें तो एक हाइपरबोला होगा, तो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और नेक्स्ट दूसरा जो होगा ये वाला वर्टिकल हाइपरबोला। तो बच्चे क्या करते हैं, फ्लो में ऐसे बना देते हैं। तो ये क्या दिखता है कि ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पर एक्चुअली ना ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं। कैसे? देखो, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे होते तो दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व किया तो ऐड किया मतलब 0 = 2। तो 0 = 2 नॉट पॉसिबल। इसका ये मतलब है कि तुम क्या करने जा रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं कर रहा था कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली ये इंटरसेक्ट नहीं करते। तो फिर ये क्या करते हैं? ये इस तरह से इसका प्लॉटिंग होता है। तो एक्चुअली क्या होगा, ये बस ऐसे चलता जाएगा, तो ये ऐसे टच करते हुए दिखेंगे, लेकिन ये एक्चुअली ना कट करेंगे और ना टच करेंगे। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या आता है, इनके बीच में एक लाइन जारी होती है। वो लाइन भी इनको ना कट कर रही होती है और ना टच कर रही होती है। तो ये सिचुएशन ऐसी चलती रहती है। तो एक ऐसे चल रहा है, दूसरा ऐसे चल रहा है, और इन दोनों के बीच में से एक लाइन जा रही है। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आता है असिम्प्टोट्स। तो असिम्प्टोट्स क्या होता है? वो लाइन होती है जो टच करती हुई दिखती है, पर वो टच नहीं करती है। तो ये हो गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला। नेक्स्ट रिमार्क्स हैं हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला को लेके। तो अगर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी E1 है और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी E2 है, तो दोनों के एसेंट्रिसिटीज़ में रिलेशन क्या है? तो देखो, तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होगी E1। तो E1 होगा E1² इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी E2 है, तो यानी E2² इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, क्योंकि ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सेस इंटरचेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है तो 1/E1² प्लस 1/E2²। तो 1/E1² होगा A² प्लस B², और 1/E2² होगा B² प्लस B²। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एसेंट्रिसिटी के रेसिप्रोकल का स्क्वायर का सम 1 आएगा। तो ये हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का रिलेशन है। यह हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का रिलेशन है। ये ऑब्लिक के केस में भी ट्रू है। यानी अगर कोई शिफ्टेड हाइपरबोला भी होगा तो फॉर एवरी हाइपरबोला देयर इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एंड द कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज द कॉन्जुगेट ऑफ द हाइपरबोला, एंड हाइपरबोला इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो इसलिए इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है। नेक्स्ट है, तो अगर कल को शिफ्टेड भी रहता है या फिर ऑब्लिक हाइपरबोला भी रहता है, फॉर एवरी हाइपरबोला देयर मस्ट बी अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। नेक्स्ट एक और रिमार्क है इसी को लेके कि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है एंड देयर इज़ अ वर्टिकल हाइपरबोला, वही कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इनके जो फोकाय होंगे, तो अब फोकाय क्या होंगे? देखो, इसका फोकाय S1 होगा AE, 0, इसका AE1 क्योंकि अब एसेंट्रिसिटी E1 है। फिर इसका फोकाय होगा -AE1, 0। फिर इसका फोकाय होगा S3, 0,
BE2। तो देखो x की जगह y की जगह x हो जाएगा, और a की जगह b की जगह a। तो 0 कॉमा BE2 और S4 हो जाएगा 0 कॉमा माइनस BE2। तो रिमार्क ये है कि फोकाई को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, फोकाई को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इट्स ए स्क्वायर। फोकाई को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इट्स ए स्क्वायर। तो हाइपरबोला की को फोकाई और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जो फोकाई हैं, ये चारों पॉइंट्स मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। एक्चुअली वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। तो हमें ये बताना है कि S1 S2 S3 S4 यानी S1 S3 S2 S4 इज़ अ स्क्वायर, इज़ अ स्क्वायर। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहला तो ये जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो S1 S2 इज़ परपेंडिकुलर टू S3 S4। इसका मतलब है क्योंकि डायगोनल्स अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो इसका मतलब है रोम्बस। तो ये रोम्बस हो गया। लेकिन अभी अपने को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि या तो डायगोनल्स आर इक्वल या फिर साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं ये प्रूफ करता हूँ कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इक्वल, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये स्क्वायर है। तो अभी मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो ठीक है, तो मैंने लिया S1 S2। तो S1 S2 आ जाएगा 2AE1। तो S1 S2 का स्क्वायर तो ये होगा 4A स्क्वायर E1 स्क्वायर, और अपने को पता है 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इजकल टू 1। तो यहाँ से 1/E1 स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 1/E2 स्क्वायर। तो E1 स्क्वायर होगा E2 स्क्वायर अपॉन E2 स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा 4A स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर अपॉन E2 स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट E2 स्क्वायर क्या था, 1 प्लस A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। तो E2 स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। तो ये हो गया 4A स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। A स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4B स्क्वायर E2 स्क्वायर। तो S3 S4 का स्क्वायर क्या है, वो भी यही है 4B स्क्वायर E2 स्क्वायर। तो इसका मतलब S1 S2 इज इक्वल टू S3 S4। तो हमने ये बता दिया कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब है दिस मस्ट बी अ स्क्वायर। नेक्स्ट है, ये सारे जो हाइपरबोला अपन ने बनाए हैं, कभी भी ध्यान रखना इलिप्स में डिनोमिनेटर किसका बड़ा है ये देखते हैं, हाइपरबोला में माइनस किसके साथ है ये देखते हैं। तो अपना एक हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक हो गया हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, तो एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और एक हो जाएगा वर्टिकल हाइपरबोला। तो दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है सेंटर, वर्टाइसेस, फोकाई, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, बिल्कुल सेम पैरेलल जो भी इलिप्स में किया वही है। तो डायरेक्ट्रिसेस, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम एंड फोकल डिस्टेंसेस। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, तो इसका सेंटर हो जाएगा 0,0, वर्टाइसेस हो जाएंगे प्लस माइनस A,0। तो वर्टाइसेस हो जाएंगे प्लस माइनस A,0, फोकाई हो जाएगा प्लस माइनस AE1 क्योंकि इस बार हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो AE1,0, ट्रांसवर्स एक्सेस 2A, कॉन्जुगेट एक्सेस 2B, डायरेक्ट्रिसेस x इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन E1, इसेंट्रिसिटी E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, लेटेस्ट सेक्टम 2B स्क्वायर बाई A, फोकल डिस्टेंसेस E1 x1 प्लस माइनस A, E1 x1 प्लस माइनस A। फिर नेक्स्ट है कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए क्या करेंगे, x की जगह y की जगह x, a की जगह b और b की जगह a, x की जगह y की जगह x, a की जगह b की जगह a। तो देखो, तो ये तो 0,0 ही रह जाएगा, ये 0, प्लस माइनस b, ये 0, प्लस माइनस b E2, ये 2b 2a, ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई E2। फिर E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, a और b इंटरचेंज हो जाएंगे, ये 2a स्क्वायर बाई b, और ये E2 x1 की जगह y1 प्लस माइनस a की जगह b। तो ये आ गया फाइंड एवरीथिंग ऑफ दिस बोथ द हाइपरबोलास। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज
डायरेक्ट्रिक्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, फोकस 1,2, एसेंट्रिसिटी √3 एंड एसेंट्रिसिटी √3। तो क्या होगा, तो वही डेफिनेशन लगेगी। ये डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये फोकस है 1,2, एक पॉइंट वेरी करेगा सच दैट कि डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट आए। तो पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर। तो पी एस स्क्वायर जगह x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर जगह 3 और पी एम स्क्वायर पॉइंट का डिस्टेंस, तो 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन √5 का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको एक्सपैंड करके तमीज़ से लिखेंगे तो ये आता है 7x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 2x प्लस 14y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। वो एक्सपेंड करने के बाद आएगा।